आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम न्यूज टाइम में। तो चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरों पर। यूपी के कन्नौज जिले में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर एक अनोखा प्रदर्शन किया। समाजवादी नेताओं ने प्रमुख नवाब सिंह यादव की अगुवाई में पगुआ चौराहे पर अपनी मार्कशीट फाड़कर सड़क किनारे भीख मांगकर जूतों की पॉलिश व पकौड़ा तल कर विरोध जताया। शामली जनपद के बाबरी थाना क्षेत्र में पानीपत खटीमा हाईवे मार्ग पर माल से भरे वाहनों से अवैध वसूली कर रहे फर्जी सेल टैक्स अधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पकड़े गए चारों युवक शामली जनपद के भवन थाना क्षेत्र के गांव सोंटा के निवासी अरविंद पुंडीर, मोहम्मद अली और साजिद बताए जा रहे हैं। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने करीब 15 से 20 हजार की नकदी व नीली बत्ती लगी हुई एक बोलेरो गाड़ी बरामद की है। यूपी के आजमगढ़ के लालगंज बाजार में संविदा भर्ती के विरोध में कॉलेज के युवाओं ने बेरोजगारी को लेकर सड़क पर विरोध जताया और कहा कि सरकार संविदा लेख को वापस करे वरना 21 तारीख को सड़कों पर उग्र प्रदर्शन होगा। छात्रों का कहना है कि 5 साल के बाद उनकी एज निकल जाती है जिससे उनको जॉब नहीं मिल पाती। इस तरह सरकार सिर्फ उनका शोषण कर रही है। छात्रों का कहना है कि ये मुद्दा न सिर्फ राजनीति का है और न ही विरोध का है, यह हमारी रोजी रोटी और भविष्य का है और सरकार को इस मुद्दे पर संज्ञान में लेते हुए संविदा कानून को निरस्त किया जाए। शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाए जाने को लेकर राजनीतिक दलों ने खूब रोटियां सेकी हैं। इसी क्रम में सपा छात्र सभा के जिला उपाध्यक्ष प्रसून कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी और निजीकरण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पूरे देश का युवा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहा है ताकि सरकार की आंखें खुले और बेरोजगार के भविष्य के बारे में कुछ अच्छा सोचा जा सके। जहां एक तरफ राजनीतिक लोग हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराकर उसका फायदा उठाने की जुगाड़ में लगे रहते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देने का मामला प्रकाश में आया है। जहां फिरोजाबाद के नालबंद चौराहे पर डॉक्टर विनोद गुप्ता, जो कि हिंदू समाज से है, वह अपना क्लिनिक चलाते थे। बीमार होने के कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद उनके परिवार में कोई नहीं होने की वजह से मुस्लिम समाज के लोगों ने ही अर्थी को तैयार किया और शमशान घाट पर उनके अंतिम संस्कार के लिए राम नाम सत्य के नाम श्रद्धांजलि बोलते हुए उनका अंतिम संस्कार किया और हिंदू मुस्लिम इंसानियत का परिचय दिए। यूपी के फिरोजाबाद के शिकौवा थाना क्षेत्र के मोहम्मदाबाद रोड पर मैक्स वाहन का टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सवार आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए और एक की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के शाहजहांपुर पुलिस ने 4 स्मैक्स तस्करों को 247 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। साथ ही घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलों को भी कब्जे में लेकर तस्करों पर विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के बहगुल नदी पुल पार तिराहे पर संदिग्ध वाहन व व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को चोरी की मोटरसाइकिल व एक देसी राइफल, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, एक चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है। यूपी के शाहजहांपुर जनपद के महानगर में एक ससुर द्वारा अपनी बहू की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने का मामला सामने आया। दरअसल बताया जा रहा है कि दहेज न मिलने के कारण ससुर ने अपनी बहू की हत्या कर दी और फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं हत्या के बाद ससुराल और मायके वालों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में मुनक्का देवी हत्याकांड का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले गांव के रहने वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुनक्का देवी की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दिया। आरोपी बालक राम ने बताया कि अंधेरा होने की वजह से मृतक मुनक्का देवी की सास को मारने गया था, लेकिन अंधेरे में कुल्हाड़ी से मुनक्का देवी की ही हत्या कर दी। बता दें कि मुनक्का से बालक राम का प्रेम प्रसंग चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बालक राम को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया है।
यूपी के एटा जनपद के आवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत टिकातर के मजरा नगला धारू में ग्रामीणों के द्वारा राशन डीलर की शिकायत किए जाने के बाद पुलिस जांच करने पहुंची। तभी वहीं ग्रामीणों में आपस में ही कहासुनी हो गई, जिसमें दोनों पक्षों में झगड़ा शुरू हो गया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। वहीं पूर्ति निरीक्षक सुनील कुमार भटनागर का कहना है कि ग्रामीणों के द्वारा जिलाधिकारी एटा को राशन कम दिए जाने को लेकर राशन डीलर की शिकायत की गई थी, जिसकी जांच के लिए वह अपनी टीम के सदस्यों के साथ गांव में पहुंचे, जहां ग्रामीणों में आपस में ही कहासुनी होने के बाद मामला तूल पकड़ गया और आपस में ही झगड़ा हो गया और फिर दोनों पक्षों में पत्थर फेंकने एवं लाठी डंडे चलने लगे। यूपी के बहराइच जनपद के कैसरगंज इलाके में एक अधेड़ की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। दरअसल पुत्तीलाल नामक अधेड़ अपनी खेत में चारा काटने गया हुआ था। उसी समय गांव के ही 2 लोगों के द्वारा उसके ऊपर लाठी डंडे एवं धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किया गया, जिसकी वजह से अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जाँच में जुट गई है। बलिया के बैरिया भाजपा विधायक ने इब्राहिमाबाद में पॉलिटेक्निक कॉलेज के भूमि पूजन के अवसर पर कहा कि अगर सदन में संविदा बिल पेश हुआ तो मैं विरोध करूंगा। फिरोजाबाद थाना लाइन पार्ट क्षेत्र मीरा चौराहे पर कमलेश ऑटो के नाम से महिंद्रा शोरूम के वर्कशॉप के स्क्रब गार्ड में आग लग गई। जानकारी होते ही मौके पर थाना पुलिस और दमकल की 3 गाड़ियां पहुंच गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। वहीं मैनेजर एससी गौड़ ने बताया कि जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र सलई सब्जी मंडी चौराहे पर खाली बर्तन लेकर प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि नगर निगम क्षेत्र वार्ड नंबर 5 की जनता कई दिनों से पेयजल समस्या से जूझ रही थी, जिससे तंग आकर आज थाना रामगढ़ क्षेत्र सलई सब्जी मंडी के चौराहे पर हाथों में खाली बर्तन लेकर जाम लगा दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। यूपी के सीतापुर के थाना रामपुर कला क्षेत्र के ग्राम पंचायत सोहरिया में बन रहे पंचायत भवन निर्माण के विरोध में ग्रामीणों ने रात करीब 11:30 बजे धावा बोल दिया, जिससे प्रधान पक्ष के तेजनीपुर गांव के लोगों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें प्रधान पक्ष के एक लोग इसरार की मौके पर ही मौत हो गई तथा कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और 4 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली है। शाहजहांपुर के टाउन हॉल ओवरब्रिज के रेलवे ट्रैक में ट्रेन से कटकर एक मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों ने दोनों की पहचान मां बेटी के रूप में की है। बताया जा रहा है कि मृतका प्रेमवती और प्रियंका पश्चिमी गढ़ी से अपनी रिश्तेदार के यहां सलिया जाने के लिए घर से निकली थी। टेम्पो से उतरकर जैसे ही मां बेटी टाउन हॉल ओवरब्रिज के रेलवे ट्रैक से गुजर रही थी कि तभी पीछे से आ रही मालगाड़ी ने मां बेटी को चपेट में ले लिया, जिससे मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के राज्य मंत्री युवा कल्याण परिषद डॉक्टर विभात्र चंद्र कौशिक ने गेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हमारी सरकार युवाओं को खेल सामग्री देने जा रही है, जिसमें 4 फुटबॉल, 4 वॉलीबॉल, 2 नेट, 1 गोला, 2 जूते, चेस मशीन एवं बच्चियों के खेल सामग्री समेत कुल 12 खेल सामग्री दी गई है। इसके अलावा सरकार ने प्रदेश के अंदर किसी भी ग्राम सभा या संस्था द्वारा जमीन भी उपलब्ध करा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर शिवसेना ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाकर रोजगार की मांग की है। इस उपलक्ष्य पर लखनऊ जनपद के सरोजनी नगर तहसील पर सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर डिग्री जलाकर छाती पीटकर रोजगार की मांग की गई। इस अवसर पर प्रदेश प्रमुख अनिल सिंह ने कहा कि देश भारी मंदी से गुजर रहा है। पहली बार बेरोजगारी की दर सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के बिशनपुर कला गांव में दबंगों ने महिलाओं की लाठी डंडों से पीट कर घायल कर दिया। लोगों का आरोप है कि पुलिस को सूचना देने पर भी घंटों के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। विदेश विदेश और प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉगिन करें हमारा वेब पोर्टल www.networkinfonews.com या फिर www.networkinfolive.in।